भगवान श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिनके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे सब सुखों की खान भक्ति की ही रचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह कृपा गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो उसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा प्रेम हो जाता है। हे तार्थ, यह अकथनीय वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह विनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या है, तथापि इसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है न वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग कहा जाता है तब उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सत्व की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों और प्रपंचों से नोय गौ के दूते समय पिछले पर बांधने की रस्सी है, विश्वास वर्तन है। निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहिर है। हे भाई, जिस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सत्व की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूकर इसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का विग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंडे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरकर क्षमता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखे। जागृत स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाएं सत रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी री को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर करी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम।